नागपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए कहा कि नागपुर एयरपोर्ट को ब्राउनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानतल प्राधिकरण की जमीन के लीज काल को 6 अगस्त 2039 के बाद भी बढ़ाने की अनुमति दी है। इससे जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को वाणिज्य संचालन शुरू होने की तारीख से 30 वर्षों के लिए एयरपोर्ट संचालन का अधिकार मिल सकेगा। यह फैसला मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर यानी कि मिहान परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्ष 2009 में एएआई और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड हिस्सेदारी के साथ एमआईएल नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाई थी। बाद में एयरपोर्ट संचालन के लिए एएआई की परिसंपत्तियां एमआईएल को हस्तांतरित की गई। वर्ष 2016 में पीपीपी मॉडल के तहत एयरपोर्ट संचालन के लिए वैश्विक निविदा जारी की गई थी, जिसमें जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बनी। हालांकि मार्च 2020 में बोली प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा। बाद में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 8 अक्टूबर 2024 को जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से नागपुर एयरपोर्ट के विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार का नया दौर शुरू होगा। निजी क्षेत्र की दक्षता और सरकारी निगरानी के माध्यम से एयरपोर्ट में बड़े निवेश, आधुनिकीकरण तथा यात्री और कार्गो सेवाओं में सुधार की उम्मीद जताई गई है। जीएमआर समूह नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को विश्व स्तरीय सुविधाएं में लैस करेगा। चरणबद्ध विकास योजना के तहत एयरपोर्ट की वार्षिक यात्री क्षमता को 3 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे नागपुर देश के प्रमुख विमानन केंद्रों में शामिल हो सकेगा और विदर्भ क्षेत्र की आर्थिक एवं बुनियादी ढांचे की मजबूती को भी गति मिलेगी।